नमस्कार जी। बहुत दिनों बाद आप लोगों से मिल रहा हूँ। कैसे हैं आप? सब अच्छे होंगे। आज मैं आया हूँ ये बात आपके सामने लेके कि शादियों में विलम्ब क्यों हो रहा है, डिले क्यों हो रहा है। पहली बात तो शादियों का डिसीजन मेजॉरिटी ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स और उनके पेरेंट्स लेट ले रहे हैं, बिकॉज आजकल सब इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। सब अपनी दुनिया में, अपने प्रोफेशन में, अपने बिजनेस में थोड़ा अच्छा करना चाहते हैं अपने घर सजाने से पहले। अब जब फैसला लेते हैं, यूजुअली इट इज़ अराउंड 28 ईयर्स ऑफ एज, जिसको कि आजकल हम मैरिजेबल एज कहने लग गए हैं। पहले तो ये लेट एज में आता था। तो अब जब ये डिसीजन लेते हैं तो क्या और आपके पास तरीके हैं विवाह करने के। एक तो है जी, आपके पास अगर कोई पंडित हैं जो घर जोड़े का काम करते हैं तो उनको पकड़ लें, नहीं तो आप मैट्रिमोनियल में ऐड दें, नहीं तो आप मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स में जाएं। अब हर जगह आपको जो है अपनी फ़ोटो और अपना बायोडाटा देना होता है, साथ में अपनी कुंडली का डिटेल देना होता है, जन्मदिन, तिथि वगैरह सब कुछ। अब सामने वाली पार्टी, और अगर मैट्रिमोनियल एड्स वाले हैं तो मैट्रिमोनियल साइट्स वाले हैं तो वो इमीडिएटली अपने कंप्यूटर से आपकी कुंडली बना देते हैं, कुंडली बना के अपलोड कर देते हैं, और जो ऑपोजिट पार्टी है उसको वो कुंडली चाहे तो देख सकते हैं। अब देखा यह गया कि इन कुंडलियों में ज़्यादातर जो है वो मांगलिक दोष बता देते हैं। उनकी गलती नहीं है, उनके कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर है उसकी लिमिटेड एबिलिटी है, तो वो मांगलिक बता देता है। अब लड़के वाले अगर वो भी मांगलिक है, उनको लगता है कि हम उससे विवाह करें, तो वो ओके बोल देते हैं, नहीं है तो वहीं कुंडली रिजेक्ट हो जाती है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि वो जब कुंडली दोनों तरफ से एक्सेप्ट होती है तो फिर आता है सवाल गुण मिलान का, और गुण मिलान करते हैं। मेरे तो 12 गुण आए, 14 गुण आए, 30 गुण आए, 36 गुण आए, अलग अलग तरीके का कैलकुलेशन से अलग अलग गुण निकल के आते हैं। जब ये गुण जो है ज़्यादा हाई गुण नहीं होते हैं, यानी इनकी परसेंटेज हाई नहीं होती है, तो वो फिर कुंडली रिजेक्ट हो जाती है। अब ये सारे मेथड आउटडेटेड हैं, बिल्कुल भी नॉन परफॉर्मिंग टेक्निक्स हैं, और अब नई टेक्निक्स निकल आई हैं, और इनमें हम कैसे आगे बढ़ेंगे इसके लिए मैं बताऊंगा। पहले आप मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉरवर्ड करो, अंत में कमेंट भी देना। चलिए अब क्या करेंगे? अब करते ये हैं कि हम लोग आपकी कुंडली को बनाना की कोशिश करते हैं। जैसे आप अगर हमारे पास आए, अच्छे ज्योतिषियों के पास आए, ज्योतिर्दर्पण में हमारा बहुत बढ़िया सेटअप है, और हमने आपकी कुंडली बनाई। कुंडली में हमको कुछ मंगल दोष दिखे। मंगल दोष में हमको हमारा टेक्निक है, हमारा मेथड है, हम देखते हैं कि कहाँ कैंसिलेशन हो रही हैं, और ज़्यादातर कैंसिल हो जाती हैं, 80% कैंसिल हो जाते हैं मंगल दोष, ठीक है। और अगर थोड़े बहुत भी रहते हैं तो उनके भी डिग्रीज ऑफ मंगल दोष रहता है। एक्सट्रीम डिग्री 100%, नहीं तो 80, नहीं तो 60, नहीं तो 40। ये सब चीज़ों का क्वालिफिकेशन करके हम लोग आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं, और आपकी कुंडली आपको देते हैं कि आप इस कुंडली को अब सामने पेश करो। और गुण मिलान नहीं करवाओ, गुण मिलान नहीं, कुंडली मिलान कराओ। कुंडली मिलान ही अंतिम तरीका है दो लोगों को जोड़ने का, गुण मिलान तरीका नहीं है। मैं आगे आके आपको वर्णन करूंगा जब मेरे नेक्स्ट वीडियोस आएंगे कि क्या प्रॉब्लम है गुण मिलान में, और क्या दिक्कतें आ रही हैं मंगल दोष की वजह से। इनके बारे में मैं 2 और वीडियोस बनाऊंगा, जिनको आप देखिएगा। और अभी मेरे इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉरवर्ड करो, और अच्छे अच्छे कमेंट दो। मैं जल्दी आपके पास आऊँगा।